ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 अप्रैल 2020। तो आज बाबा टाइटल देते हैं वह है विशाल बुद्धि की निशानी। अब हम सभी को चेक करना है कि हमारी विशाल बुद्धि कितनी बनी है। तो विशाल बुद्धि को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि विशाल बुद्धि बच्चे पूरे वातावरण को अपने वाइब्रेशन से शक्तिशाली बनाते हैं, जो किसी भी कर्म को ड्यूटी समझकर नहीं, सेवा समझकर करते हैं। वो क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करते, क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। वे बेहद की स्टेज पर स्थित रहते हैं, हद की स्टेज पर नहीं कि सिर्फ मुझे इतना ऐसा ही काम करना है, नहीं, सेवा समझकर पूरे विश्व प्रति वो सेवा भाव रखते, मन से सदा खुश रखते, मतलब अपने मन को सदा मधुबन में रखते, अर्थात मधुबन वृंदावन अपने आप को सदा श्री कृष्ण के समीप समझते कि हम भगवान के साथ रास रचा रहे हैं। जिन्होंने बाबा को और अपने को, आत्मा को और परमात्मा को जिन्होंने पहचान लिया, हाँ, वे ही बच्चे विशाल बुद्धि बच्चे हैं। तो चलिए सुनते हैं। तो आज सर्व स्नेही, सहयोगी, सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता वरदाता पिता रूहानी मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन, आत्माओं का मिलन, विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा मेला, आत्माओं का मेला हो ही नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है, क्योंकि इस संगम युग पर ही तो भगवान आते हैं ना। और कहते हैं ना कि सृष्टि कितनी भी सुंदर हो, लेकिन यदि दृष्टि सुंदर नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, होता है ना। हाँ, और अदब सीखना है तो हमें कलम से सीखना है, जो सदा चलती है तो सर झुकाकर, है ना। बड़ी बात। तो बस ऐसे विशाल बुद्धि बच्चे बाबा हमें बना रहे हैं। तो इस आत्मा परमात्मा के रूहानी मिलन के संगम युग को हम एकदम संगम युग के वरदानों से हम भरपूर रहे। पिता का भी, विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही है। ऐसे रूहानी मेले को देख भगवान भी हर्षित होते हैं, क्योंकि आत्माओं के साथ परमात्मा का भी मिलन हो रहा है ना 5000 वर्ष के बाद। भगवान देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोली साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी है, क्योंकि सभी लोग राज विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज अधिकारी व धर्म नेता का अधिकार अभी ही मिला है। हाँ, आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं ना, लेकिन भगवान कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और पिता को जानने की विशेषता, जो आप ब्राह्मण बच्चों में है वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं। भगवान ने कौन सी विशेषता देखी, तभी तो ये मंथन हमारे पास पहुंच रहा है। क्योंकि हमने गुप्त रीति से परमात्मा को पहचान लिया। कितनी बड़ी विशेषता है ना। भगवान वतन में ही बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज अधिकारी आत्माओं की है, तो वे मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि विश्व के राज अधिकारी अर्थात स्वर्गिक सुख को भोगने वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो यह मंथन सुन रहे हैं। तो दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम भगवान को पसंद है दिल का स्नेह, इसीलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसीलिए अपना बना लिया। भगवान कह रहे हैं कि मैं दिलाराम हूँ, तो मुझे कौन पसंद आएंगे? जो मुझे दिल में रखते हैं, जो दिल का स्नेह रखते हैं मुझसे। इसीलिए भगवान ने उन्हें अपना बनाया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि भगवान आएंगे, उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? पा लिया, पा लिया। वो गीत था ना, पाना था जो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। हाँ, इसीलिए कहा गया है ना कि भोलानाथ भगवान है, जो भोलों का बाबा है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना दिया, तो अब क्या करना है? पहचान लिया तो प्राप्त कर लिया। सुंदर बात है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि मुझे प्रभु, भगवान, अल्लाह, गॉड, साईं, मालिक, परमात्मा कह के तो तुम पूरे
2,500 वर्ष बुलाते आए, लेकिन मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। बाबा कहने से कई आत्माएं समझती कोई गुरु होंगे, कोई देहधारी होंगे, नहीं, यहाँ तो गुरुओं के गुरु सदगुरु शिव परमात्मा है, और बाबा मतलब पिता, हमारी आत्मा का पिता। तो ये रहस्य है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में है। बाबा कह रहे हैं कि सर्विस करो, सबको बताओ, क्योंकि देखो ब्रह्मा वंशी तो तुम बच्चे हो, जो बी के बच्चे, लेकिन शिव वंशी तो सभी है, मेरा बच्चा तो सभी है। तो सबको बताओ कि मैं आ चुका हूँ, तुम बेहद की स्टेज पर स्थित हो। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का साधन है। फिर बाबा ने आगे बोला कि अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, इसके लिए विशाल प्रोग्राम्स बनाने हैं। जितना विशाल प्रोग्राम बनाओगे उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां होगी। क्या यही सोचते हो? भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे। क्या यही तैयारियां की हैं? कितनी सुंदर रीति से बोल रहे हैं बाबा। तुम्हें सेवा में आगे आगे रहना, ऐसा नहीं कि जितना मिलेगा उतना ही करें। ड्यूटी समझ कर नहीं, सेवा समझ कर करो। विशाल उमंग से करो। ड्यूटी बजाना यह आज्ञाकारी बनने की निशानी है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना, चाहे भोजन खिलाने में, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। सुंदर बात है ना, बाबा ने विशाल बुद्धि की कितनी सुंदर तरीका बताया ना, डिस्क्रिप्शन दी ना, कि चाहे माताएं बहनें भोजन बना रही हैं, खिला रही हैं, तो कई लोगों की होती है कि जो काम मिला बस उतना किए, बस खत्म। नहीं, इसे सेवा समझ के करोगे तो उसमें तुम नवीनता लाओगे, चार चांद लगा दोगे कि कैसे हम थाली को सजा दें, है ना, कम में भी अच्छा कर ले। यह होती है विशाल बुद्धि। फिर बाबा आगे बोल रहे, एक ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, वह सोचते हो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि हम जो भाग्य में मिला है वो हो जाएगा, इसी पर है ना कि ऐसा मत कमाओ, इतना मत कमाओ, इस तरह न कमाओ कि पाप बन जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज बन जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज बन जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए, इस तरह न बोलो कि कलेश हो जाए, इस तरह न चलो कि बीमारी हो जाए, है ना। तो सब कुछ हमें नियम प्रमाण करनी है विशाल बुद्धि से। और सुंदर सी और बात है कि यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कुछ भी कहे, तू तो अपनी जिम्मेवारी रख। वक्त पड़ेगा काम का, हाँ, सेवा की, तो सबसे पहले अपनी बारी रख। मुसीबतों तो आएंगी, पूरी अब तैयारी रख। कामयाबी मिले न मिले, जंग हौसलों की जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के, मन को मत भारी रख, क्योंकि मन जीता तो जग जीता, कायम अपनी खुददारी रख। तो ऐसा विशाल बुद्धि सबको बनना है ना, कि हर चीज़ में हम अपनी भागीदारी रखें, जिम्मेवारी रखें, हौसलों की जारी रखनी है, मन को भारी नहीं रखना है, और अपनी खुददारी को खुदा से जोड़ के रखना है ना। बड़ी बात। तो हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है, चाहे आगे निमित्त थोड़ा को ही बनाना होगा। जैसा भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेगी क्या? हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होना है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि संगठन से ही सफलता मिलेगी। हाँ, तो सबको मिलजुल कर रहना है। जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते तो शुभकामनाएं भेज देते हैं, तो आप उन्हों से कम हो क्या? बाबा कह रहे हैं कि आप मनसा सेवा करो, हाँ, मन से सबके लिए दुआएं भेज दो। और कहते हैं ना कि दुआओं का असर इतना बड़ा होता है कि वह खुदा के पास पहुँच, मतलब सामने वाले के पास पहुँचने से पहले खुदा तक पहुँच जाता है ना। बड़ी बात।
इसीलिए मन से सदा दुआएं निकलती रहे। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, चाहे जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, तो मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की, रूहानियत की लहर फैलाना। खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। हाँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि तुम जहाँ भी रहो खुशी की लहर फैलती है, भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। तो यही लक्ष्य रखो, स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनाओ। समझा? तो अब तक नहीं किया है वह करके दिखाओ। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे अपने में इतना तुम तैयारी रखो कि गोल्डन दुनिया में पहुंचना है, तो उसकी गोल्डन जुबली मनानी है ना, तो रियल गोल्ड बनो। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। और सच बात है, आत्माएं इस तरह से सेवा कर रही हैं कितना लगन से, और जहाँ भी आश्रम नहीं है वहाँ के लिए वो ताकने लगी हैं। तो ऐसी आत्माओं को शत शत नमन जो बाबा ने उन्हें टच किया। ऐसी विशाल बुद्धि आत्माओं के लिए दिल से दुआएं निकलती है। हाँ, तो चारों ओर सेवा की लहर फैलाओ। समझा क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है, समय न होते भी समय निकाल देता है। यह तो है इसी को कहते हैं रूहानी स्नेह। तो ऐसी धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि यह धरनी तो ऐसी ही है, मतलब कभी नेगेटिव नहीं सोचना है कि इस आत्मा पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें बीज डालनी है, आगे उनका भाग्य। फिर बाबा कह रहे कि अपने घर में आए हो तो यह तो पिता को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना, जितनी संख्या उतना ही बढ़ता है ना। चीज 4 हो, लेने वाले 8 हो तो क्या करेंगे? नहीं, बाबा कह रहे कि आगे आगे तो इतनी आत्माएं आएंगी कि तुम्हें सोच लो अभी से तुम्हें कितना भरपूर होना है, सबको बांटना है ना। हाँ, तो मिलकर चलो, अच्छे से रहो। हाँ, और एक बार की बात है, एक आस्तिक से नास्तिक ने पूछा, एक आस्तिक से नास्तिक ने पूछा कि जाओ पहाड़ से चढ़ कर देखो, पहाड़ पर चढ़ जाओ। और मतलब एकदम जोखिम भरा पहाड़ था कि देखो तुम्हारी रब तुम्हारी मदद करता है कि नहीं, मतलब तुम शिखर तक पहुंचते हो कि नहीं। क्योंकि वो बहुत बड़ा आस्तिक था, तो नास्तिक ने उसे चैलेंज किया। तो उसने इतनी सुंदर से बोला कि रब को आजमाना हमारा काम नहीं है, यह काम उनका है। हुँ? क्योंकि कहते भी है ना, जानकारी किसी भी उम्र में हो, हाँ, जानकारी किसी भी उम्र में हो, लेकिन अनुभव अभी भी उम्र का इंतज़ार करती है। मतलब जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुभव होने के लिए उम्र ज़रूरी है। हुँ? हम और यहाँ तो ज्ञान की उम्र की बात है कि हम कितने दिन से ज्ञान में चल रहे हैं। कोई 1 साल का बच्चा, कोई 2 साल, कोई 6 महीना। हुँ? तो समझ, ये बात है हम कितने अनुभवी हुए हैं, भगवान के ज्ञान में हम कितना चल रहे हैं और चला रहे हैं, यह बड़ी बात है। फिर बाबा ने बोला कि आप सबका जीवन निर्दोष जीवन है, श्रेष्ठ गाया हुआ है, आप पूजी जाती हो। ऐसी श्रेष्ठ और पूज आत्माएं अपने को समझती हो? बाबा माताओं बहनों से पूछ रहे हैं। हुँ? आप विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना? हुँ? कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो? विश्व सेवाधारी बनेगी या हद की सेवाधारी? बेहद की बनोगी या हद की? बाबा पूछ रहे हैं। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वह कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। भगवान कह रहे कि सरकार तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन उतना कर नहीं पाती क्योंकि सभी सहयोग नहीं दे रहे। जब सभी, अब जैसे स्वच्छता अभियान चला रही, लेकिन हम अपने घर को, अपने मन को स्वच्छ रखेंगे तभी तो हमारे सामने, घर के सामने सफाई रहेगी। हम क्या करते हैं, घर का कूड़ा सामने सामने गेट पर फेंक देते हैं। कि हमारा घर तो साफ हो गया, लेकिन गली मोहल्ले तो गंदे गंदे ही रह गए ना। तो वही बात है, जब तक हर एक अपने आप को नहीं संभालेगा तब तक तो
पूरे विश्व में स्वच्छता शांति तो आनी नहीं है। तो सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम लेकिन काम ज़्यादा हो। हाँ, मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं और सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, यह है विशेषता। तो अपने जीवन को कैसा बनाना है, एकदम विशेष आत्मा जैसा, कि तुम्हारे जीवन से हर एक को प्रेरणा मिले। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते, देखना चाहते हैं। जैसे रेडियो सुनने वाले अब कहाँ हैं, टीवी देखते हैं ना, और टीवी से भी बढ़कर तो अब यूट्यूब हो गया है, इंटरनेट हो गया। तो जितनी जितनी एडवांस चीज़ें आएंगी वो अब लोगों की पसंद में होती है, तो आपके जीवन को वो देखना चाहते हैं। तो ऐसा लक्ष्य रखो कि हम सबके ये सबके लिए एक सैंपल बने, एग्जाम्पल बने, है ना बड़ी बात। तो डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य रखो और अपने जीवन को सदा भरपूर करो। दुनिया के सामने जब तुम प्रत्यक्ष होगे ना, तो मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। बाबा ने बहुत क्लियरिटी समझा दिया है कि तुम सभी चाहते हो कि मैं सभी मनुष्य आत्माओं के बीच प्रत्यक्ष हो जाओ, कि तुम कहते हो भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, लेकिन भगवान कैसे प्रत्यक्ष होंगे यह तुम्हारे लक्षण से पता चलेगा। तो चलिए आराम से बैठिए, बाबा के वरदान से हम खुद को मालामाल करें, भरपूर करें, और वरदान योग, वरदान को योग के रूप में अपने अंदर धारण करें, क्योंकि योग ही वह विधि है जिससे हम जो भी सुनेंगे समझेंगे वह जीवन में उतारेंगे, धारण करेंगे, है ना। तो चारों तरफ से बुद्धि योग निकाल कर अपने मन मस्तिष्क पर फोकस करें, विचारों को आने दें, चेक करें, आते आते वो धीरे धीरे मर्ज होने लगेंगे, क्योंकि जब हम चेकिंग करते हैं ना, तो वो भी अलर्ट हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो बस मन को एकदम शांत रखें और आत्मा को राजा समझकर कर्म इंद्रियों को उसकी सेविकाएं बनाएं। जब हम ऐसा करेंगे तभी आत्मा पुष्ट रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। नहीं तो क्या होता है, कर्म इंद्रियों के गुलाम बन जाती है। ये शरीर, मतलब हमें दो वस्त्र मिलते हैं, एक तो आत्मा को ये शरीर मिला और फिर शरीर भी वस्त्र पहनता है, तो डबल वस्त्र हो गया, डबल खोल हो गया ना। जैसे कोई ड्रेस हम बदली करते हैं ना, हाँ, कहीं भी जाना होता बदलते हैं, सुबह बदलते हैं, रात बदलते हैं, ईजी है हमारे लिए, फट से बदल लेते हैं। तो इसी तरह से आत्मा के लिए भी अपना ये शरीर का वस्त्र बदलना ईजी रहे। जब मन करे शरीर भान से ऊपर परम धाम में पहुंच जाए, सूक्ष्म तन में बाप दादा से मिल ले, फरिश्ता बनकर प्रकृति को साकार दे, आत्माओं के लिए दुआएं करें। अब कोई दूर बैठा कोई है, कोई हमारा परिवार का या रिश्तेदार या समाज का या फिर जो भी संबंध संपर्क, हम उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, तो यहाँ से उड़कर सूक्ष्म रूप में उनके पास पहुँच जाए, और उसे दुलार करके स्नेह करके साकाश देकर हम आ सकते हैं, है ना। तो ये शक्ति होती है दुआओं में, योग में, साकाश में। तो हम आत्माएं दोनों भावों के बीच विजुलाइज कीजिए कि मेरी आत्मा चमक रही है, ध्रुव सितारा मिसल मेरी आत्मा परमात्मा गोद के लिए बनी है। हाँ, बहुत हम भाग्यशाली हैं। आज इतनी विकट परिस्थिति में भी हम आत्माएं इस बीमारी से बचे हुए हैं, स्वस्थ भोजन कर रहे हैं, सब कुछ हमारे रीच में है, हम एकदम भली भांति लाइफ को बिता रहे हैं, मतलब खुशी खुशी शांत मन से। तो इसका परिणाम, इसका अर्थ यह है कि हमने बहुत पुण्य कर्म जमा किए हुए हैं। जब हमें इतनी विकट परिस्थिति में भी, कई आत्माओं की तो कितने दिक्कत हो रही है हर एक चीज़ के लिए, लेकिन हम तो कितने आराम से
बस घर में बैठे भगवान को याद करें। बाबा ने वरदान दिया, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न बने। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न बने। अपने आप को एक छोटा बालक के रूप में देखें, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। तो ये घर में कोई भी छोटा बच्चा होगा या बगल अगल का जो भी प्यारा सा बच्चा है जो आपको बहुत पसंद है, उनको देखें कि मैं वो बच्चा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे सब भगवान का रूप होते हैं। अपने परिवार में कोई भी हो, उस रूप में अपने आप को देखें। मैं आत्मा बालक रूप में अपने पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। जनरली एक पिता के यदि 4 बच्चे हैं तो उन बच्चों से पूछा जाए तुम्हारे पिता कौन है, तो सब एक पिता का ही नाम बताएंगे। लेकिन आज धर्म की इतनी विडंबना हो गई है कि सब अपने पिता को भूल गए, इसीलिए सब उनका अलग अलग नाम रखे, अलग अलग रूप रख दिए हैं, लेकिन पिता तो सबका एक है ना। शरीर अलग अलग है, धर्म अलग है, भाषाएं अलग है, मतें अलग हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। यही भान हमें अपने पिता के सम्मुख बालक बनाता है, जिससे हम उनके समान बनते हैं और उनके सर्व खजानों के मालिक बन जाते हैं, वारिस बन जाते हैं। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। अब जैसे कोई घर का मालिक है, सारी जिम्मेवारी वो अपने ऊपर रखा है, तो वो समझता है ना कि मैं इस घर की केयर टेकर हूँ, सब जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो संभाल मुझे करनी है। उसी तरह से हम विश्व सेवाधारी हैं, तो पूरे विश्व की संभाल करने के लिए हमें बाबा ने मालिक बनाया है। और सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे पिता समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष रहे। बालक बनकर किसी ने कुछ राय दी, सच्ची राय, तो उसे स्वीकार करें। वहाँ पर कल भी वरदान था ना, किसी की बात को कट नहीं करना है, नहीं तो काटने वाला अपने आप को बहुत ऊंचा समझेगा और जिसकी बात कटेगी वो अपमानित फील करेगा। तो हर एक के विचार को रिगार्ड देना है। हाँ, बालक बनकर उसकी बात माने, और यदि वो बात सही नहीं है तो शांति से अपनी बात रखे, मालिक बनकर, है ना। प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए तब पिता समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जब बालक और मालिक दोनों रूप सदा ही प्रत्यक्ष रहे, मतलब जब बालक का रूप लेना है, जब मालिक बन जाना है, इन दोनों में हम एकदम परफेक्ट बन जाएं, फट रूप बदल लें, ये स्थिति हमें संपन्न बनाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान के अखूट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखूट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। किसी भी चीज़ के हम गुलाम न बने, हम तो मालिक हैं, अधिकारी बच्चे हैं। हमें भगवान दाता से रोज रोज मिल रहा है, तो उसके लिए हमें बांटना सीखना होगा। जितना ज़्यादा हम बांटेंगे उतना हम भरपूर होंगे, क्योंकि हमें भगवान से मिल रहा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल।